एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे 336 एंड 54 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस वीडियो को पूरा देखिए, यानी वीडियो को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, इनके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए आप जानते होते हैं कि हमें क्या चाहिए, अपने प्राइम नंबर चाहिए 2, 3, 5, 7 इत्यादि आपके प्राइम नंबर है। देखो अब मैं आपको कुछ नियम बता देता हूं, उन नियम के द्वारा आप अपने डिवाइड करने की कैलकुलेशन को काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। देखो वे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो, वे नंबर आपका 2 से डिवाइड होते हैं। तो देखो ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है। इसमें जब आप 2 का डिवाइड करेंगे, ऐसा डिवाइड करने में समस्या हो तो इससे साइड में लिख के डिवाइड कर दें। कितना 2 टाइम हो गया, कितना 4 आ गया, माइनस किया 1 आ गया, 4 को यहाँ लेके आ गया, कितना 7 टाइम हो गया, माइनस किया 0। देखो कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखें। और जिनका यूनिट डिजिट ये होगा वो आपका 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। जितने टाइम डिवाइड हुआ है दोस्तों वो इसके जस्ट नीचे लिखना है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 2 का डिवाइड किया, इतने टाइम डिवाइड हुआ, ठीक है। अब देखो ये जो आपका 27 आया है, ये आपका 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। कितना 9 टाइम। 9 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, कितना 3 टाइम। 3 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। तो यहाँ पे 54 के आपके ये फैक्टर आ गए। 3 कितना टाइम आया, देखो 1, 2, 3 टाइम आया। ओके, अब इसकी बात करेंगे। इसमें 2 का डिवाइड किया, कितना 1 टाइम हो गया, 6 टाइम, 8 टाइम। अगेन इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है आपका, कितना 8 टाइम, 4 टाइम। अगेन इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, कितना 4 टाइम, 2 टाइम। अगेन इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, कितना 2 टाइम, 1 टाइम। अब इसमें 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 3 का डिवाइड हो रहा है, कितना 7 टाइम। 7 में 7 का डिवाइड दोस्तों आपका 1 टाइम। तो यहाँ पे इसके फैक्टर आ गए, देखो हमारे पास 1, 2, 3, 4। 2 कितना 4 टाइम, 3 1 टाइम और 7 भी 1 टाइम। हमें अपना क्या चाहिए, एलसीएम एंड एचसीएफ चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, देखो ध्यान से समझना, एक बार ही समझना है दोस्तों। एचसीएफ निकाल लेते हैं और उसके बाद अपना एलसीएम। इसका फुल फॉर्म याद करो, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी बस आप तो अपना कॉमन फैक्टर को याद रखो, यानी ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी है यहाँ भी है उसको लेना है। अगेन देखो 3 दोनों में है। उसके बाद आपका कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो। देखो 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब इनका मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 6। ये बन गया आपका एचसीएफ। एलसीएम की बात करते हैं। देखो जो दोनों के कॉमन फैक्टर है उसको तो लेना ही है, ठीक है, ध्यान से सुन लिया। अब उसके बाद पीछे बचे हुए फैक्टर, यहाँ पे कौन बचा हुआ है, और देखो 7 बचा हुआ है। यहाँ पे आपका कौन बचा हुआ है, 3 × 3 बचा हुआ है। इनका कर देता हूँ दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करने की भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो ये जो फैक्टर हैं इन सब का मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 336, और ये फैक्टर कहाँ तक है, देखो यहाँ तक है। और ये एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 3 × 3 यानी 9। 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना, 9 संग आपका 54, 5 कैरी चला गया, 27, 5 कितना 32, 27, 3 कितना 30। तो ये है जो आपका 3024 इनका एलसीएम निकल गया, और ये 6 इनका एचसीएफ आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपना एलसीएम एंड एचसीएफ आसान तरीके से निकाल पाएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।